वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं क्लास 12th के 11th लेक्चर में। और 11th लेक्चर बच्चों किसका होने वाला है? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी धारावाही चालक के आसपास संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कैसे निकालेंगे। फिर से रिपीट करते हैं, किसी धारावाही चालक के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है तो उस करंट के साथ परिबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की कुल तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमारे भी सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है एम्पियर सर्किटल लॉ। रिमेंबर बच्चों, ये हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम है। एम्पियर का परिपथीय नियम मतलब कि किसी चालक में अगर या किसी परिपथ में अगर धारा है तो उसके आसपास संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने की एक विधि एम्पियर ने हमें बताई थी। अगर इनके हिसाब से अगर मैं बात करूं, किसी धारावाही चालक के निकट संपूर्ण क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा, धारावाही चालक के निकट संपूर्ण क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र बी चालक में बहने वाली या बद्ध लूप से बहने वाली संपूर्ण धारा पर निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है आइए, तो इसलिए उन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित नेट धारा पर निर्भर करता है। इसके हिसाब से अगर धारावाही चालक के परिबद्ध चुंबकीय क्षेत्र संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो मैं मान लेता हूं कि ये संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र एक लूप है। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, इसको कहते हैं संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र या परिबद्ध संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस चालक में प्रवाहित कुल धारा के एप्सिलॉन नॉट गुने के बराबर होता है। कुल धारा के एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता है। मतलब यह है कि संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र उस परिबद्ध लूप से धारा के म्यू नॉट गुने के बराबर। बात क्लियर हो रही है? मतलब संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र हम निकाल सकते हैं केवल इस एक्सप्रेशन से। आइए देखते हैं कि इसको हम लोग अप्लाई कैसे करें, या फिर ये एक छोटा सा डराइवेशन पहले करके देख लेते हैं कैसे ये आता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं मान लेता हूं कि ये जो धारा ऊपर जा रही है इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो लीनियर है। ये लीनियर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है और ये टेंजेंशियल है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? रेखीय है, स्पर्श रेखीय है। टेंजेंशियल बोलिए बच्चों, स्पर्श रेखीय इसको कहते हैं, टेंजेंशियल। अगर ये स्पर्श रेखीय है तो लाइन वेक्टर अगर मैं छोटा सा इस पर लूं, इस लूप का छोटा सा लाइन लूं, तो इस छोटे से लाइन का जो लीनियर वेक्टर होगा वो भी अलोंग द लाइन उसी में होगा। बच्चों क्या बोलते हो, दोनों अलोंग द लाइन होंगे ना। वेक्टर ऑफ बी, ये ध्यान दीजिएगा, ये वेक्टर होता है बच्चों, ये वेक्टर, इसके बीच में डॉट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है। तो वेक्टर ऑफ बी लाइन वेक्टर डॉट वेक्टर ऑफ डीएल इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है लाइन बी डीएल कॉस, इनके बीच में एंगल बच्चों दोनों टेंजेंशियल है। मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंशियल, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंशियल होगी और लाइन वेक्टर भी टेंजेंशियल। दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? ऑफ कोर्स 0 डिग्री, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, इससे मिलने वाली राशि अदिश है, इसीलिए डॉट है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं बी
dl, वेक्टर ऑफ b डॉट dl इज इक्वल टू b dl। b की वैल्यू आपको लर्न होगी, मैंने बताई थी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन कितनी डिस्टेंस पर है बच्चों, मान लेते हैं इस लूप की रेडियस r है तो r लिख दीजिएगा, और यहाँ पे dl, इंटीग्रेशन ऑफ dl कितना आएगा, पूरे लूप का इंटीग्रेशन करेंगे ना बच्चों, तो ये आएगा लूप का सर्कमफरेंस मतलब परिधि 2 पाई r, ये पूरा सेक्शन कट गया, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई b dl वेक्टर डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट i। ये हो गया बच्चा आपका फॉर्मूला। तो वेक्टर ऑफ b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट i। ओके, तो दिस इज द प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। नाउ इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे बच्चों। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले एप्लीकेशन जो है वो ये है कि किसी सीधे तार के कारण निकालना, कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो बच्चों स्ट्रेट कंडक्टर के कारण, तो दिस इज स्ट्रेट कंडक्टर, ओके, और यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज आई, और इसके आसपास आपने लूप ले रखा हुआ है, यहाँ पर आपको इस आसपास लूप के परिबद्ध चुंबकीय क्षेत्र का आइडिया है, ओके, अबाउट एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके, नाउ सिंस एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, तो कहता है कि वेक्टर ऑफ बी dl ऑफ लाइन वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ओके, इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों अलोंग द लाइन होते हैं बच्चों, बहुत अच्छे से पता है आपको, दोनों अलोंग द लाइन है, तो इसको मैं लिख सकता हूं b dl cos 0, इसको लिख सकता हूं, और ये लाइन वेक्टर रेखीय समाकलन म्यू नॉट आई। cos 0 की वैल्यू 1, क्योंकि दोनों लाइन वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इनसाइड होगा, ठीक है, वो हम लोग निकाल लेंगे दाहिने हाथ के हथेली के नियम से। तो यहां से आप इसको कर सकते हैं b, और इसका हो जाएगा मुझे 2 पाई r, और यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट आई, और नाउ b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन r। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने निकाल लिया, किसी स्ट्रेट कंडक्टर में बहने वाली धारा के कारण कितना होगा। नेक्स्ट मूव ऑन, दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं बच्चों। और अगर मैं किसी सिलेंडर के कारण निकालूं, वो भी सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, ठोस धारावाही बेलन के कारण, अब मैं ठोस धारावाही सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर के कारण निकालना चाहता हूं। ओके, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर बच्चों, ओके, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। लेट्स सी, मेरे पास एक सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर है और ये पूरा मटेरियल से भरा हुआ है। ओके, मटेरियल से भरा हुआ। अब जब ये मटेरियल से भरा है, जिसका जो रेडियस है वो मैंने ले रखा हुआ है स्मॉल आर, ये एनसीईआरटी का टॉपिक है बच्चों, ये आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल आर। अगर मुझे बाहर निकालना होगा और इसमें करंट फ्लो कर रहा है बच्चों, इसमें आई, इस कंडक्टर में, और निकालना है मुझे यहाँ पर, तो मैं यहाँ से एक लूप ले लूंगा। ओके, यहाँ से मैंने क्या करना है, एक लूप ले लेना है, ठीक है। तो इस लूप से परिबद्ध कितना करंट पास होगा ये मैंने देख लेना है। आइए देखते हैं। तो एम्पियर के नियम से, एम्पियर के सर्किटल नियम से, एम्पियर के सर्किटल नियम से बच्चों, लाइन वेक्टर या लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डीएल, लाइन इंटीग्रल रेखीय समाकलन ऑफ वेक्टर ऑफ बी डॉट वेक्टर ऑफ डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यही फॉर्मूला होता है, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर ही होगा और लाइन वेक्टर इस लूप पर भी वो भी अंदर ही होगा। तो ये तो तय है कि जीरो एंगल लेंगे आप, तो यहाँ पे बी
dl cos 0 ही लेना होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो आप निकाल ही लोगे अगर ऊपर की ओर है करंट तो। ठीक है, अब मुझे लाइन वेक्टर को या लाइन इंटीग्रल को फॉलो करता रहना है। यहां पे इसको आप लिख सकते हैं म्यू नॉट आई आपको इस लूप से कितना मिल रहा है, आई ही मिल रहा है, कोई कमी नहीं है, कोई चेंज नहीं है। यहां से आप लिख सकते हैं v और इसका लिख सकते हैं आप 2 पाई r, लूप का रेडियस 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और यहां से v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन r। ये तो वही सेम फॉर्मूला आ गया जो अभी हमने स्ट्रेट कंडक्टर का निकालना था। एग्जैक्टली तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकला बच्चों, ये कहां निकला, ये निकला आपका आउटसाइड। अगर मुझे आउटसाइड में निकालना होगा तो मैं आउटसाइड पे इतना निकाल लूंगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपके आउटसाइड को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से मैं अगर इनसाइड के बारे में बात करूं, इनसाइड का मतलब यहां पर बात करूं, यहां पर ये इनसाइड पर मान लेते हैं ये क्यू कोई पॉइंट है और मुझे बस इतना ही निकालना है, इतना, और इसका जो रेडियस है वो d। ओके, तब क्या होगा, आइए चेक करते हैं। यहां पर B पॉइंट इनसाइड में देखते हैं बच्चों, इनसाइड में निकालना होगा तो वही कहानी फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, V dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, वही रहेगा बच्चों। अगर मैं इनसाइड में आ जाऊं तो क्या पूरा करंट आपको मिलेगा, नहीं, सिर्फ इतना ही करंट मिलेगा जितना इस रीजन में आता है, सिर्फ इतनी करंट से मतलब है आपको। अब इतना करंट होगा कितना, कैसे निकालते हो, तो 1 यूनिट का निकाल करके केवल इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, पता चल जाएगा ना। तो फिर इसको आपको इस लूप से ध्यान दीजिएगा, इस लूप का हमें क्या रेडियस चाहिए, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी dl cos 0 डिग्री, जैसा कि आप पहले भी ले चुके हो, म्यू नॉट आई आपको केवल इतना ही चाहिए बच्चों, केवल इतना। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप कैसे निकालेंगे, इतना ही करंट, तो उसके लिए आपको करना होगा टोटल करंट बाई टोटल एरिया। टोटल एरिया आपने क्या ले रखा हुआ है, पाई आर स्क्वायर इंटू 1 यूनिट का निकल गया कि 1 यूनिट में कितना, अगर आपको केवल इतने का चाहिए तो इतने का एरिया निकालने के लिए इसका रेडियस पता है, आपने क्या ले रखा हुआ है, d। ठीक, तो यहां पे आप लिख सकते हैं पाई d स्क्वायर। ओके, तो ये आपको इतने यूनिट में कितना करंट पास हो रहा है, और इस लूप का पूरा एरिया। क्लियर, तो नाउ आप लिख सकते हैं v और लाइन इंटीग्रल लगा दीजिएगा। लाइन इंटीग्रल का क्या आ जाएगा, 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट, कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा i अपॉन r स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। यहां से आप मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i डी स्क्वायर अपॉन r क्यूब। ओके, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अगर मुझे निकालना होगा कहां पे, सरफेस पर, अगर सरफेस पर निकालना होगा तो स्मॉल डी की वैल्यू कैपिटल स्मॉल आर के बराबर कर देंगे। अगर मुझे निकालना होगा कि सरफेस पर कितना है तो स्मॉल डी की वैल्यू स्मॉल आर के इक्वल कर देंगे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा आर क्यूब, आर स्क्वायर कैंसिल होगा, नीचे आर बच जाएगा, आपके मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पर भी आ जाएगी, और वो किसके इक्वल होगी, जो पिछला हमने निकाला था। तो आई होप बातें क्लियर हो रही होंगी कि हम अगर किसी सॉलिड सिलेंडर की वजह से आउटसाइड निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिली गई, तो आउटसाइड निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वही आएगी जो स्ट्रेट कंडक्टर थी। अगर मैं इनसाइड निकालूंगा तो आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। क्लियर, ओके फाइन। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं और अगर देखने की कोशिश करता हूं कि हॉलो सिलेंडर होता तो क्या होता। अगर ये बच्चों हॉलो सिलेंडर होता, खोखला, ठीक है, और इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो है I, और मुझे आउटसाइड निकालना है और इनसाइड निकालना है, तो आउटसाइड बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही मिलेगा जैसे पहले मिला था, लेकिन जब इनसाइड निकालिएगा तो इनसाइड में जब आप यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे थर्ड टॉपिक होगा, सॉलिड के जगह आप खोखला वर्ड लिख लीजिए,
ये खोखले के लिए यहाँ पे हॉलो लिख लीजिएगा। तो किसी खोखले सिलेंडर के कारण आउटसाइड और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो आउटसाइड तो बच्चों वही होगा, उसको आप वही कर लेंगे, कुछ चेंज नहीं करिएगा। लेकिन इनसाइड के लिए आप जब लगाएंगे म्यू नॉट आई तो यहाँ पर ये वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। आप यहाँ जब रीजन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट ही नहीं है, तो यहाँ पे जब करंट नहीं है तो आप इनटू में क्या लिखेंगे? 0। और जब ये 0 कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। इसका मतलब कि खोखले बेलन के बाहर, हॉलो सिलेंडर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही होगा और अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों? 0, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ये खोखला है, हॉलो है, ठीक। हॉलो होने की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा और ना ही यहाँ करंट मिलेगा, केवल आउटसाइड। ओके, आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आज इतना। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कि किसी धारावाही चालक के द्वारा बने परिनालिका के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। इसको जानने के लिए आपको आना होगा अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।